Hello बच्चों, let's see this question. A ray of light is incident on the left vertical face of a glass cube of refractive index mu2 shown in the figure. The plane of incidence is the plane of the page and the cube is surrounded by a liquid mu1. What is the largest angle of incidence theta1 for which total internal reflection occurs at the top surface? So यहाँ पे ये थीटा क्रिटिकल एंगल है, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री है. सो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो एंगल है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा सी. करेक्ट. सॉल्व करें इसको. सो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं पहले बी सरफेस की बात करूं तो इस पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मैं लिखूंगा mu2 इंटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू mu1 इंटू साइन ऑफ 90. क्या यहां से मैं साइन ऑफ थीटा सी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज mu1 अपॉन mu2 और यहीं से मैं cos ऑफ थीटा सी को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज अंडर रूट ऑफ mu2 स्क्वायर माइनस ऑफ mu1 स्क्वायर होल अपॉन mu2. क्या ये समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो अब मैं ए पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं. चलिए कोशिश करते हैं. mu1 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू mu2 इंटू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा सी. mu1 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू mu2 इंटू कॉस ऑफ थीटा सी. mu1 इंटू साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू mu2 इंटू कॉस ऑफ थीटा सी की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने? अंडर रूट ऑफ mu2 स्क्वायर माइनस mu1 स्क्वायर होल अपॉन mu2. करेक्ट. mu2 से mu2 गायब. क्या बचेगा मेरे पास? साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना लिखूं? mu2 स्क्वायर बाय mu1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1. सो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो ये वैल्यू आ गई. ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा. Hence, the correct answer is option A. All the best.